देखिए भौतिक विज्ञान चल रहा था हमारा, और भौतिक विज्ञान में हम मात्रक पढ़ रहे थे। मात्रक में आज हम मानक एसआई उपसर्ग पढ़ेंगे। मानक एसआई उपसर्ग हमारा क्या होता है कि देखिए भौतिक में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसी 10 की घात को कुछ संकेत दिए गए हैं और उनके कुछ नाम होते हैं, उन्हीं नामों को हम मानक एसआई उपसर्ग के अंतर्गत पढ़ते हैं। देखिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं देखिए आज हम मानक एसआई उपसर्ग पढ़ने जा रहे हैं। मानक एसआई उपसर्ग में हम 10 की घातों को देखते हैं, उनके संकेत, उनके नाम, और उनको हम उनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं उसको सीखते हैं। जैसे हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। तो इस तरह के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाओं में ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए इसको हम सीखेंगे कैसे, तो इसको शॉर्ट ट्रिक में अगर हम सीखना चाहें तो हमारा शॉर्ट ट्रिक 2 सेंटेंस में बनता है। एक हमारा 10 की घात पर, जब 10 पर हम पॉजिटिव घात चढ़ाते हैं, और दूसरा हमारा जब 10 पर निगेटिव घात चढ़ाते हैं। तो देखिएगा पहला सेंटेंस हमारा होता है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा गेट पे है। देखिएगा ये हम पॉजिटिव के लिए पढ़ रहे हैं, ये हम पॉजिटिव के लिए पढ़ रहे हैं कि दिल्ली में देखिए दिल्ली में हुमायूं का मकबरा गेट पे है। इसमें में साइलेंट है और है साइलेंट है। दिल्ली से हम लेते हैं डी, ये हमारा संकेत है जिसको हम कैपिटल लेटर में लेते हैं। पॉजिटिव में हम प्रत्येक संकेत को कैपिटल लेटर में ही लेते हैं। हुमायूं से हम लेते हैं एच, और का से हम लेते हैं के, मकबरा से लेते हैं हम एम। गेट से हम 2 चीजें लेते हैं, देखिएगा एक हम लेते हैं जी, और टी से लेते हैं हम टी। पी से भी हम 2 चीजें लेते हैं, देखिएगा एक हम लेते हैं पी और एक लेते हैं हम ई। यानी कि जी टी को हमने बनाया गेट और पीई को हमने बनाया पे। तो फिर से सेंटेंस सुनेगा कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा गेट पे है। अब इससे हमारा जो नाम बनते हैं वो नामों को हम देखते हैं। देखिए डी से हमारा होता है डेका, एच से हमारा होता है हेक्टो, के से हमारा होता है किलो, एम से हमारा होता है मेगा, जे से हमारा होता है जीगा, टी से हमारा होता है टेरा, पी से हमारा होता है पेटा, और ई से हमारा होता है एक्सा। इनके मानों को हम देखते हैं। देखिए डी पर जब हमारा पावर 1 हो तो वो होता है हमारा डेका, और डी पर जब हमारा पावर 2 हो वो हमारा होता है हेक्टो। यानी कि जब हमारा 10 पर घात बढ़े, यानी कि 10 पर 3 हुआ तो किलो, और जब 3 के बाद देखिए इस पर हम 3 का मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, यानी कि 3 के गुणनखंडों को हम आगे लेके जाते हैं। यानी कि जैसे 10 पर हो गया 6, फिर हो गया 10 पर हमारा 9, फिर हो गया हमारा 10 पर 12, और फिर हो गया 10 पर 15, और फिर हो गया 10 पर 18। तो देखिए अगर पूछे 1 मेगा बराबर क्या होता है तो 10 पर 6, 1 टेरा क्या होता है 10 पर 12, 1 पेटा क्या होता है 10 पर 15। तो ये हमारा पॉजिटिव था। इसी तरह के हमारे निगेटिव में भी आते हैं। उन निगेटिव को भी हम देख लेते हैं, फिर हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। निगेटिव में हमारा जो सेंटेंस होगा, आप देखिएगा सेंटेंस है हमारा कि डीसीएम, एंड को हम साइलेंटली लेते हैं। डीसीएम एंड माई नैनो वाज पार्क्ड फर्स्टली इन इटली, ये हमारा सेंटेंस है। और इससे हम निगेटिव चार्ज को कैसे याद कर लेते हैं, ये देखिएगा इसमें एंड वाज हमारा और इन साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। देखिए डी से हमारा होता है देसी, सी से हमारा होता है सेंटी। देखिए ये सब स्मॉल में रहता है, इसका संकेत जो है वो स्मॉल में होता है, इसको हम स्मॉल कर लेते हैं। देखिए डी से हो गया देसी, सी से हो गया सेंटी, एम से हो गया हमारा मिली।
M से हो गया हमारा माइक्रो। माइक्रो का संकेत जो होता है ये कुछ ऐसा होता है, इसका सिंबल आप देख लीजिए, ये होता है आपका माइक्रो का सिंबल। नैनो से तो आपका नैनो ही होता है। P से आपका होता है पीको। F से होता है आपका फैक्टो। और IT से आपका होता है क्या, एटो। इनको मानों को देख लेते हैं। मान इनका यही ऊपर वाला होता है, लेकिन इनकी जो घात होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, वो निगेटिव के साथ होते हैं। जैसे D से डेसी जो हो गया आपका, वो 10⁻1 -1 होता है, या 10⁻2 होता है, या 10⁻3 होता है, या 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15 और 10⁻18। तो ये हमारे होते हैं मानक SI स्वर्ग। मानक SI स्वर्ग क्या होता है कि भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। बहुत छोटी होगा तो ये हमारा निगेटिव में जाएगा, और बहुत बड़ी होता है तो हमारा पॉजिटिव में जाता है। आगे देखिए, हम कुछ भौतिक मान निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं विगत वर्ष की परीक्षाओं में। पहले हम लेते हैं द्रव्यमान, और द्रव्यमान में कुछ हम मान निकालते हैं। द्रव्यमान हम पहले लेते हैं, और द्रव्यमान में प्रश्न अगर हम उठाएं तो जैसे कि पूछ ले, अगर एक मेगाग्राम में कितना किलोग्राम होगा। 1 मेगाग्राम में कितना किलोग्राम होगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है। देखिए 1 ग्राम जो होता है आपका, 1 ग्राम जो होता है वो 1 किलोग्राम का 1,000वां भाग होता है। 1 किलोग्राम का 1,000वां भाग होता है। यानी कहने का मतलब 1 ग्राम जो होगा आपका वो 1/10 किलोग्राम होगा। अगर इसको और संक्षिप्त में लिखें तो 1 ग्राम जो होगा वो 10⁻³ किलोग्राम होगा। अब देखिए हम प्रश्न की तरफ आते हैं। तो हमारा था कि 1 मेगाग्राम, देखिए 1 मेगाग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा। तो आप 1 मेगा देखिए कितना आपका, 1 मेगा जो है आपका वो 10⁶ है। यानी कि 1 मेगा जो होगा आपका 10⁶ होगा, और इंटू 1 ग्राम भी आपको लिखना होगा। यानी 1 ग्राम जो होगा वो 10⁻³ किलोग्राम, यानी कि 10⁻³ किलोग्राम। ये आपका किलोग्राम में आ जाएगा। देखिए अब ये आपका हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। देखिए, और इसको हम कहते हैं 1 टन। जब देखिए 1 टन, देखिए जब हमारा 100 किलो होता है तो वो 1 क्विंटल होता है, और जब 10 क्विंटल होता है यानी कि 1000 टन, 1000 किलो जब होता है तो उसको हम 1 टन कहते हैं। इसके बाद देखिए 1 मेगाग्राम के बाद देखिएगा 1 गीगाग्राम। 1 गीगाग्राम जो होगा वो कितने किलोग्राम के बराबर होगा। तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। आप 1 गीगा का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है। 1 गीगा का वैल्यू आपका 10⁹ है, तो 10⁹ है तो आप 10⁻1 गीगा का मान रख लीजिए। और 1 ग्राम का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, देखिएगा 1 ग्राम का वैल्यू आपका 10⁻³ किलोग्राम है। तो आप यहाँ पे 10⁻³ किलोग्राम रख लीजिए। आपका किलोग्राम में वैल्यू आ जाएगा कितना, 10⁶ किलोग्राम। तो ये हमने द्रव्यमान देखा था। अभी हम मीटर की तरफ बढ़ते हैं, और मीटर में देखते हैं कुछ प्रश्न। मीटर में आप एक प्रश्न देखिए कि 1 माइक्रो बराबर कितना मीटर होगा। देखिए तो 1 माइक्रो आपका कितना दिया हुआ है उसको आप ध्यान दीजिए। 1 माइक्रो जो है आपका 10⁻⁻6। तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे आपका आंसर है 10⁻⁻6 मीटर। ये इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। दूसरा चीज इसमें देखिए कि इसमें प्रश्न था कि 1 मिली माइक्रो बराबर होता है, मिली माइक्रो बराबर कितना मीटर होता है। अब मिली आ गया और माइक्रो एक साथ आ गया, तो यहाँ पे मिली आपका कितना है देखिएगा। मिली आपका 10⁻³ और फिर माइक्रो बराबर 10⁻⁻6। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखते हैं 1 मिली का वैल्यू 10⁻³ और गुणा करते हैं 10⁻6, तो ये हो जाता है आपका 10⁻9 मीटर। तो ये हमारे मीटर से संबंधित थे।
अब आगे हम उन प्रश्नों को देखते हैं जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा ये है कि 1 माइक्रोन बराबर है, तो देखिएगा 1 माइक्रोन हमारा पर यहाँ पे दिया हुआ है कि 10⁻⁻6, तो ये हमारा सीधा सीधा था 1 माइक्रोन जो है हमारा वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर है। तो एक प्रश्न ये था हमारा। दूसरा प्रश्न था कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम आप देख लीजिए, 1 पिकोग्राम जो है हमारा यहाँ पर 10⁻⁻12, 1 पिको जो होता है वो हमारा 10⁻, अब देखिए 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम कितना किलोग्राम के बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 1 पिको जो है हमारा 10⁻⁻12 है, 10⁻⁻12, और ग्राम का मान हमारा होता है 10⁻⁻3, तो ये हो गया हमारा कुल 10⁻⁻15 किलोग्राम। तो 1 पिकोग्राम जो है हमारा वो 10⁻⁻15 किलोग्राम के बराबर होता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा था कि 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। देखिए नैनोमीटर हमारा प्रश्न में था और ऑप्शन में हमारा था सेंटीमीटर में, तो हम पहले ये जान जाते हैं कि 1 मीटर में हमारा सेंटीमीटर कितना होता है और उसका गुणनफल हम कैसे करते हैं। प्रश्न हमारा था कि 1 नैनोमीटर और हमको निकालना था सेंटीमीटर में। देखिए 1 नैनोमीटर, पहले हम देखते हैं 1 मीटर जो होता है हमारा, देखिएगा 1 मीटर जो होता है हमारा वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 मीटर जो होता है हमारा वो 10 पर स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें जरूरी क्या था, जरूरत हमें थी 10 पर 2 का घात, यानी कि अब आप देखिए 1 नैनो जो होता है हमारा वो 10 पर 9 घात होता है, 10 पर -9 घात होता है। तो यहाँ पर 1 नैनो पर हम लिखेंगे 10⁻⁻9 और इंटू करेंगे 10 पर 2, यानी कि ये हो गया 10 पर -7 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन में था और वो सही उत्तर था। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए एक प्रश्न जो एनटीपीसी के परीक्षा में पूछा गया है वो प्रश्न ये था कि 1 डेका लीटर कितना होता है। तो देखिएगा 1 डेका लीटर जो होता है वो 10 लीटर के बराबर होता है। देखिए एक प्रश्न ऐसा भी था कि 1 बैरल तेल बराबर कितना लीटर होता है, या 1 बैरल तेल का मान क्या होता है। तो देखिएगा 1 बैरल तेल जो होता है वो 100 लीटर के बराबर होता है। फिर प्रश्न हमारा था कि 1 स्लग क्या होता है। तो देखिएगा 1 स्लग का जो मान होता है वो 10.57 किलोग्राम के बराबर होता है। फिर हमारा एक प्रश्न ऐसा भी था, 1 कैरेट बराबर क्या होता है। तो देखिए 1 कैरेट जो होता है वो 205.3 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो ये था हमारा मानक एसआई उपसर्ग, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। देखिएगा इसमें हमने पढ़ा कि देखिए पहले आप ये जानिए एक मानक एसआई उपसर्ग में हम पढ़ते क्या है। तो भौतिक में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, और ये जो 10 की घात होते हैं उनके कुछ नाम होते हैं, कुछ संकेत होते हैं। उन संकेतों को हम मानक एसआई उपसर्ग में पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्स में पढ़ते हैं। तो उसके लिए हम कुछ बहुत बड़ी मानों के लिए हम पॉजिटिव में जाते हैं और बहुत छोटी मान के लिए हम निगेटिव में जाते हैं। तो पॉजिटिव में देखिए डेका 10⁻1 होता है, हेक्टो 10⁻2 होता है, किलो 10⁻3 होता है, मेगा 10⁻6, जीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15 और एक्सा 10⁻18। इसके बाद हम निगेटिव में जाते हैं जो कि डेसी होता है। डेसी हमारा 10⁻−1 होता है, सेंटी 10⁻−2 होता है, मिली 10⁻−3, माइक्रो 10⁻−6, नैनो 10⁻−9 और पिको 10⁻−12, फैक्टो 10⁻−15 और एटो 10⁻−18। अगर आप इसको इस शॉर्ट फार्मूला के थ्रू, यानी कि शॉर्ट ट्रिक के थ्रू अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो कोई भी मान आपको ज्ञात करने में कठिनाई नहीं होगी, किसी भी मान को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमने कुछ मानों को निकाला था, जैसे 1 मेगाग्राम को किलोग्राम में निकाला, फिर 1 मेगाग्राम को किलोग्राम में निकाला था, फिर हमने 1 जीगाग्राम को किलोग्राम में निकाला था, फिर हमने मीटर में 1 माइक्रोन को निकाला, फिर 1 मिली माइक्रोन को निकाला था, फिर 1 मीटर में हमने 1 नैनोमीटर को भी निकाला, फिर 1 पिकोग्राम हमने ज्ञात किया। तो ये सब प्रश्न, उन प्रश्नों को भी हमने देखा जो विगत वर्ष की परीक्षा में पूछे गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।